Good morning, everyone. Anusa here, and today's our topic is हमारा टॉपिक क्या है? टाइमिंग का महत्व. टाइमिंग का महत्व. डू यू नो व्हाट इज टाइमिंग? समय का महत्व. टाइमिंग. समय तो ये नहीं भाई. अब हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और मैं कहता हूं कि हमारे पास समय है, क्योंकि गॉड ने हम सभी को समय एक ही दिया है, 24 आवर्स, और इसी 24 आवर्स में कोई कहां से कहां पहुंच जाते हैं और कोई वहीं के वहीं रह जाते हैं. टाइमिंग का महत्व है. किस टाइम को यूज करना है. हम सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि बस करेंगे, कभी किया नहीं. करेंगे, हाँ करेंगे, वाह करेंगे. कब करेंगे यार? इतनी जल्दबाजी भी नहीं और इतनी देर भी नहीं. जल्दबाजी भी नहीं, देर भी नहीं. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन. करना है तो करना है. अब भाई यूं देखें कि भाई करना है तो करना है. कैसे करना है भाई? कैसे करना है? हम बैठे हुए हैं, केवल बहाना मार रहे हैं. ऐसा होगा, वैसा होगा, दिस होगा, दैट होगा. नहीं होता है भाई, नहीं होता है. सोचिए मत, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, कमी है. बहाने हैं यार, बहाने. एक्सक्यूजेस हैं, लेम एक्सक्यूजेस. मेरे को लगता है ऐसा. ये मेरा अपना विचार है. एक बार उठकर सामना तो कीजिए. घर से बाहर निकलिए, प्रयास कीजिए. यहाँ वहाँ भटकिए, है ना. गॉड रास्ता दिखाई देंगे, क्योंकि गॉड जो है उन्हीं के साथ देते हैं ना, जो अपनी मदद खुद करते हैं. मैं चलिए भाई, आप यूँ कहें तो हमारे बहुत ही बड़े मतलब हुए हैं. हमारे यूँ कहें तो हॉकी में हमारे ध्यानचंद जी, उनकी एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि बहुत देर तक गोल नहीं हुआ था. हॉकी में गोल नहीं हुआ था. अरे क्या ध्यानचंद जी गोल नहीं कर पा रहे? तब जाके बार जब ऐसा हुआ तो ध्यानचंद जी ने कहा कि जरूर गोल पोस्ट में मतलब कुछ ना कुछ कमी है. जब उसको नापा गया तो लगभग कुछ 2 फीट या 2 गज, आई डोंट नो, जस्ट रिमेंबरिंग, कमी था. आप कल्पना कर लीजिएगा कि कैसे उन्होंने पकड़ा. क्यों? टाइमिंग का महत्व. हमारे महान बल्लेबाज सचिन जी, टाइमिंग का महत्व. एक ही क्रिकेट फील्ड, इतने खिलाड़ी, बस टाइमिंग एंड डायरेक्शन, दिशा. टाइमिंग और डायरेक्शन 2 ऐसी चीजें हैं जिसे हम पूरा करने के लिए फाइट करते हैं. टाइमिंग का अर्थ है कि अब भाई रही बात की टाइमिंग को मतलब कैसे सही करें. अब घर में बैठे कंबल ओढ़कर टाइमिंग ठीक नहीं ना कर सकते हो यार. आगे निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बिना प्रैक्टिस के कुछ संभव नहीं है. और आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप आगे बढ़ोगे. प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई हार और जीत का महत्व. हमारे सचिन जी, इतने महान बैट्समैन सचिन जी जो हैं, वो कहते हैं द पावर ऑफ प्रैक्टिस. हमारे ध्यानचंद जी, ठीक है, प्रैक्टिस. विराट कोहली जी, प्रैक्टिस. हमारे धोनी सर, प्रैक्टिस. हमारे रोहित सर, प्रैक्टिस. हमारे जितने भी बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, प्रैक्टिस. द पावर ऑफ प्रैक्टिस. देखिए भाई, मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ. आई एम ए ग्रेट लर्नर, यू नो, आई एम ग्रेट लर्नर. मैं सीखता हूँ, हर दिन सीखता हूँ, दूसरों से, अपने आप से. कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि भाई मैं कितना सीख रहा हूँ, क्या मैं कुछ कम तो नहीं सीख रहा. हर दिन मेरे सीखने की भूख बढ़ती जा रही है. मैंने एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं भाई, जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको समझ रहा हूँ. लेकिन हाँ, ये रही बात कि मैं हर चीज़ों से सीख को निकालता हूँ. पॉजिटिव चीज़ को यहाँ से घुसाता हूँ और यहाँ स्टोर कर लेता हूँ ब्रेन में, और नेगेटिव का निकाल जाता हूँ. गेम ओवर है. अभी जैसे कि मैं आई एम टीचर, यू नो, आई एम टीचर रनिंग ए स्कूल ऑल्सो इन मांडर. आई एम टीचर. मैं वहाँ पर यही सिखाता हूँ भाई, मैं यही सिखाता हूँ कि
कि बाबू जिंदगी में कुछ बनना है मत बनना यार, एक अच्छा इंसान जरूर बनना है पहले, उसके बाद टाइमिंग का महत्व है। हम पढ़े हुए हैं ये काम करना है, लेकिन भाई स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं एक लक्ष्य चुनो, आगे बढ़ो, उसमें आगे बढ़ो, बढ़ते चले जाओ। अगर जीत गए तो लीडर कहलाओगे, और अगर हार गए तो एक अच्छे मार्गदर्शक। उठो जागो साहसी बनो, और तब तक मत रुकना जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। भाई यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि आप में और आप में ये सारे गुण छुपे हुए हैं, बस उसको अपने आप में लाने की जरूरत है, अपने सोच को बदलने की जरूरत है, एक सही डायरेक्शन की बस जरूरत है। और वही डायरेक्शन जो है ना आपको कहां से कहां ले जाएगा, कहां से कहां ले जाएगा। डायरेक्शन यार, डायरेक्शन, मैं उसी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं जो जब फील्ड में उतरते हैं सचिन जी, धोनी जी, विराट जी जब उतरते हैं तो टाइमिंग से ही शॉट खेलते हैं। मैं भाई याद करता हूं उन दिनों को जब मैं सचिन सर की बैटिंग देख रहा था, मैं याद करता हूं, ये मेरी जितनी बातें हैं प्रैक्टिकल है। लोग बोलते हैं भाई आप प्रैक्टिस करते हो, मैं नहीं करता प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे हर एक वाकयात, हर एक चीज याद है, हर एक चीज याद है। लोग बोलते हैं भाई कि आपका मेमोरी पावर, तो बोले मेमोरी पावर तो ईश्वर की देन है। मेडिटेशन कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आपका देखिएगा ना सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। सचिन जी की पारी को मैं भूल कह सकता हूँ, उनकी पारी, लोग बोलते हैं कल ही की बात है, कल ही की बात है, 2 दिन पहले की हमारे स्कूल के बच्चों ने या फिर बच्चे थे, उन्होंने कहा सर थोड़ा डांस करके दिखाइए। हमारे उसमें कुछ टीचर भी थे, तो मैं शुरू किया डांस करना, शुरू किया तो बोले सब फेल है सर, सब फेल हैं, आप प्रैक्टिस करते सर। नो नो नो, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, बस जहाँ पर आया शुरू हो गया। अपने आप को गॉड से कनेक्ट कर लीजिए, अपने आप को गॉड से कनेक्ट कर लीजिए, आप देखिएगा सारा काम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। प्रैक्टिस करना है, लेकिन कब तक, जब तक आप महान नहीं बन जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, मैं भी प्रैक्टिस करता हूं, और प्रैक्टिस के दम पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस के बारे में एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपसे, उस शारजाह वाले मैच की बात मैं अब तक भूला नहीं भाई। सचिन जी जब बैटिंग कर रहे थे हमारे, और जब उस चक्रवाती तूफान के बीच जब थोड़ी देर के लिए मैच रुक गया था, और सचिन जी पैडअप थे, उन्होंने पैड खोला नहीं था, उन्होंने पैड खोला नहीं था। एक्चुअली ही वॉज वेटिंग कि कब ये चक्रवात थमेगा, और जैसे ही चक्रवात थमा, उनका चक्रवात शुरू हुआ, उनका चक्रवात शुरू हुआ। जब कमेंटेटर थे बोल रहे थे व्हाट अ सिक्स, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अब अनबिलीवेबल कैसे था, मेरे को आज भी याद है शॉट, कास्परीत जी की बॉल थी, सचिन जी आगे बढ़े थे और बस आगे बढ़ के थोड़ा सा गेंद को छू भर दिए थे, स्ट्रेट 6। क्या ये टाइमिंग का महत्व? अबे टाइमिंग का महत्व कैसा है उनमें? थ्रू प्रैक्टिस। अपने लक्ष्य को छोटा मत रखिए यार, जब तक आपके लक्ष्य पर ये दुनिया हंसे नहीं, समझिए कि आपका लक्ष्य बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। करते रहिए, सही दिशा, सही मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और हाँ, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रैक्टिस का बहुत बड़ा महत्व है। और हाँ, मैं कहता हूँ अपने आप से, मैं कहता हूँ कि भाई मैं 1 मैन आर्मी हूँ। लोग मुझे डिफरेंट नाम से जानते हैं यहाँ पर। कुछ लोग बोलते हैं गेम चेंजर, कुछ लोग बोलते हैं डेंजर मैन, ठीक है। और मैं कहता हूँ अपने आप को 1 मैन आर्मी। पूछिए क्यों? आप भी 1 मैन आर्मी हैं, बस
अपनी सोच को बदल लीजिए। आज मेरे जितने भी मतलब मेरे यूँ कहिए तो स्टूडेंट्स और बाहरी लोग मुझे जानते हैं लाखों, वो लाखों लोग मेरे दिल की धड़कन है। और भाई हम तो यूँ कहें तो हम उन्हीं के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेम। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे, और तब जाके हमारे राष्ट्र का विकास होगा, और तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, और तब जाके हम कह पाएंगे कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड नथिंग एक्स्ट्रा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए और एकदम चेयरफुल रहिए। उदास नहीं होना है। नेवर नेवर एवर। अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, अब्दुल कलाम आजाद जी क्या बोलते हैं? जन्म निश्चित है, मरण निश्चित है, लेकिन यदि कर्म अच्छे हैं तो स्मरण निश्चित है। वो कहते हैं कि भाई हम लोग जो हैं उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, रेंगने के लिए नहीं। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो हमें इन महान महान हस्तियों के बारे में सोचना होगा, समझना होगा, और हम सभी राष्ट्र को एक अच्छा योगदान दें। एक अच्छा, बहुत से मैक्सिमम लोगों ने योगदान दिया है, तो हम लोग भी इस राष्ट्र को अच्छा योगदान दें। अपने लिए तो हर कोई जीते हैं, कभी दूसरों के लिए जी के देखिए, मजा कितना है, मजा कितना है, मजा कितना है। कभी भी किसी की बात का बुरा मत माने, उसे अपने दिल में छुपाए रखें, अपने दिल में छुपाए रखें। जवाब अपने काम से दें, जवाब अपने काम से दें, अपने काम से दें। क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं ना, ईश्वर गॉड उन्हीं का साथ देते हैं, उन्हीं का साथ देते हैं। हंसिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराहट बांटिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।